जय हिंद, मैं राकेश सौप एसी अकेडमी से। आज हम नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नरेशन। आज हम नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य पर आधारित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें वाक्य का प्रारंभ, प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ WH टाइप वर्ड से होता है, WH टाइप वर्ड से इसका प्रारंभ होता है, तो यह कहलाएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखिएगा, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस दिया गया है, ही सेज टू मी, कैन यू हेल्प मी, ड्यूरिंग लॉकडाउन। और यहां पर लास्ट में हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सिंबल। ध्यान दीजिएगा, ये हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहां पर सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हुआ है। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन मान लीजिए यही वाक्य कुछ ऐसा होता डायरेक्ट स्पीच में यही वाक्य कुछ ऐसा होता, ही सेज टू मी, वेयर कैन यू हेल्प मी ड्यूरिंग लॉकडाउन, इंट्रोगेटिव सिंबल लास्ट में। देखिएगा, अब यहां पर नोटिस कीजिए कि जो डायरेक्ट स्पीच दिया गया है इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका प्रारंभ हो रहा है WH टाइप वर्ड से। बाकी हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के जो नियम होते हैं वो लगभग बिल्कुल सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर अगर वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में से हो या से टू हो तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं आस्क में। यदि यहीं पर सेज हो या सेज टू हो तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं आस्क्ड में। यदि यहीं पर सेड हो या सेड टू हो तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं आस्क्ड में।
यहां पर दोनों जगह यह परिवर्तन बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर या तो आप इफ लिखिए या तो आप वेदर लिखिए। ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर या तो आप इफ लिख सकते हैं या वेदर लिख सकते हैं, जबकि यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ भी नहीं लिखते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ WH टाइप वर्ड से होता है, व्हाट जैसे WH टाइप वर्ड होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन या हाउ मेनी, हाउ मच एंड मैनी मोर, हाउ मच। तो इस प्रकार से ये जो WH टाइप वर्ड्स है, प्रश्न सूचक शब्द है, ये जब भी यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में आता है, इन्वर्टेड कॉमा में सबसे पहले अगर WH टाइप वर्ड है तो इसको यहां पर इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यही WH टाइप वर्ड आ जाता है। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यही WH टाइप वर्ड आ जाता है। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय WH टाइप वर्ड। इसके बाद अगला नियम यह है, अब यहां पर जो भी वाक्य दिया गया रहता है, जो भी यहां पर वाक्य दिया गया है, यह वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसे हम परिवर्तित कर देंगे साधारण वाक्य में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम परिवर्तित कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य को हम परिवर्तित करेंगे साधारण वाक्य में। तो साधारण वाक्य का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि साधारण वाक्य का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड। इस प्रकार का कुछ होता है। यहां पर आप पहले ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, यहां पर होगा ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स। ये होता है असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको कन्वर्ट करते हैं। यहां पर डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्स में। मी को एज इट इज उतारिए। जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर कोई भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया इफ। अब बाकी ये जो सेंटेंस है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे, इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे साधारण वाक्य में। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे साधारण वाक्य में। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, और यहां पर सब्जेक्ट है यू। बाकी के जो नियम है, परिवर्तन के जो नियम है, वो एज इट इज सेम रहेगा। हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस किया है कि ये जो यू है ये कन्वर्ट होता है सेड या सेज के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑब्जेक्ट है मी। यू की फैमिली होती है, यू की फैमिली होती है यूअर, और ये जो यू है ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहां का ये जो यू है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहां पर है मी। यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, और मी जो है आई की फैमिली का है, तो इसकी फैमिली होती है आई की, आई, मी, माई। तो यहां पर ये जो यू है ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, ये हो जाएगा आई। अब ध्यान दीजिएगा,
हम यहां पर साधारण वाक्य में बदल रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है कैन। तो यहां पर सिंपली ये जो कैन है, ये कैन का कैन बना रहेगा, आई के लिए भी कैन और यू के लिए भी कैन, तो ये रहेगा कैन। हेल्प, अब यहां पर है अगला वर्ड मी। अब ध्यान दीजिए, मी जो है ये आई की फैमिली का है, तो आई, मी, माई। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मी है ये चेंज होता है सेश के या सेट के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है ही, यहां सब्जेक्ट है ही की फैमिली होती है ही, हिम, हिज। तो यहां पर आपका मी के स्थान पर आ जाएगा हिम, मी के स्थान पर आ जाएगा हिम, ये आ गया हिम। ड्यूरिंग लॉकडाउन, बाकी एज इट इज उतारिए, ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये आ जाएगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, फुल स्टॉप। तो यहां पर ये बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम ड्यूरिंग लॉकडाउन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखते हैं, लेकिन इसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, देखिएगा हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, नोट कीजिएगा। यहां पर अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा है जिसका प्रारंभ WH टाइप वर्ड से हो रहा है, अर्थात प्रश्न सूचक शब्द से हो रहा है, तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, बल्कि ये जो वेयर है इसी से रिप्लेस हो जाएगा ये इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा वेयर, या व्हाट, वेयर, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, जो भी यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा उसके हिसाब से इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो जाएगा, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो ये होगा ही सेज टू, सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क में, मी एज इट इज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर एज इट इज आ जाएगा वेयर। तो आप दिमाग में रखिए कि यहां इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वेयर ही आया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बाकी इसको देखिए, कैन यू हेल्प मी ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है जिसका हम प्रारंभ मान रहे हैं कैन से, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साधारण वाक्य में, लेकिन हां ये वेयर को हमने इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिख दिया है। तो अब आप यहां पर से देखिए, जैसे यहां पर था कैन यू हेल्प मी ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो इसको हमने प्रश्नवाचक वाक्य से इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में कन्वर्ट किया इस प्रकार से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो यहां पर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये बाकी परिवर्तन एज इट इज रहेगा। सब्जेक्ट यू, यू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर आई में, तो आई, आई के लिए आ जाएगा कैन, हेल्पिंग वर्ब हेल्प, यहां पर है मी, मी कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर हिम में, तो ये आ जाएगा हिम ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन, फुल स्टॉप। तो यहां पर इन दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस यही था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप इफ या वेदर लिखिए, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ WH टाइप वर्ड से होता है तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ मत लिखिए, क्योंकि इसी के स्थान पर वेयर आ जाएगा, और प्रश्नवाचक वाक्य को कन्वर्ट कर दीजिए साधारण वाक्य में। इसके अतिरिक्त जो भी परिवर्तन होता है, जैसे यहां पर यू कन्वर्ट हो गया, यहां यू कन्वर्ट हो गया आई में, या मी कन्वर्ट हो गया यहां पर आपके हिम में, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से साधारण प्रोनाउन के या टेंस का जो भी कन्वर्ट हम सीख चुके हैं, कन्वर्जन सीख चुके हैं, इसी को ही एज इट इज यूटिलाइज करना है। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा, यहां पर हम नरेशन के अंतर्गत सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। यहां पर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला नियम है निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए, अर्थात अगर से या से टू हो तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए आस्क में। यदि यहां पर सेज या सेज टू हो तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए आस्क्स में। यदि यहीं पर सेड या सेड टू हो तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए आस्क्ड में। इसके बाद नियम नंबर 2 है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर इफ या वेदर लिखिए। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें इफ या वेदर लिखना है। नियम नंबर 3, इसके बाद नियम नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, प्रश्नवाचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य में बदलिए। अर्थात जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम साधारण वाक्य में बदलेंगे इस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड। इस फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे। और चौथा नियम है, जो भी हमने टेंस में परिवर्तन का रूल देखा है या प्रोनाउन में परिवर्तन का रूल देखा है, जो भी सामान्य रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में, वो बिल्कुल सेम रहेगा। अर्थात परिवर्तन के सामान्य नियम का उपयोग कीजिए। परिवर्तन के सामान्य नियम
का उपयोग कीजिए। इसमें हम सेंटेंस को देखते हैं, देखिएगा इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है सी says to him, she says to him, she says to him, would you like to take tea, would you like to take tea। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सी यहां पर सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, यह कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर आस्क्स में, हिम एज इट इज। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है। तो यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर या तो इफ लिख सकते हैं या वेदर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर इफ लिख दिया, लेकिन कोई विद्यार्थी यहां पर वेदर भी लिख सकता है, वेदर भी लिख सकता है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो यहां इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो इफ लिख दीजिए या वेदर लिख दीजिए। उसके बाद जो भी प्रश्नवाचक वाक्य दिया है इसे साधारण वाक्य में कन्वर्ट कीजिए और परिवर्तन के जो भी सामान्य नियम है उसको हम एज इट इज अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले के क्लासों में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट है यू, यहां पर सब्जेक्ट है यू, यू की फैमिली होती है, यू की फैमिली होती है यू, यूअर, और ये जो यू है ये कन्वर्ट होता है, यू जो है ये कन्वर्ट होता है सेज टू या सेज के या सेड के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है यहां पर हिम, हिम मतलब ही की फैमिली, ही, हिम, हिज। तो यहां पर यू के स्थान पर ये हिम के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां यू का आ जाएगा ही। तो यहां पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर ऑलरेडी है वुड जो कि एक मॉडल है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा वुड। बाकी लिखेंगे एज इट इज, लाइक टू टेक टी, ये बनेगा सी आस्क हिम इफ ही वुड लाइक टू टेक टी, ये बनेगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मान ली जाए कि यहां पर ये पास्ट फॉर्म में रहता, अर्थात यहां पर सेड होता, तो यही प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है सी सेड टू हिम वुड यू लाइक टू टेक टी, तो देखिएगा सी आस्क, यहां पर आस्क की जगह में आपका लग जाएगा, अगर सेड हो या सेड टू हो तो इसकी जगह में लग जाएगा आस्क्ड, तो ये हो जाएगा आस्क्ड। सी आस्क्ड हिम इफ या वेदर ही। अब देखिए जब भी सेड हो या सेड टू हो, जब भी सेड या सेड टू हो तो इसके कारण जो भी प्रेजेंट टेंस में होता है, जो भी प्रेजेंट टेंस में होता है ये कन्वर्ट हो जाता है पास्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां सेड या सेड टू तो है, लेकिन ये वुड है और वुड एक मॉडल होता है, मॉडल का फर्दर कोई पास्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। तो यहां पर वुड एज इट इज रहेगा, तो ही वुड लाइक टू टेक टी। इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है आई से टू यू
आई से टू यू, विल दे विजिट दी, विल दे विजिट दी रतनपुर महामाया टेम्पल विथ यू। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिएगा, कन्वर्ट करते हैं। आई से टू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर आस्क में, तो ये हो जाएगा आस्क। यू एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां पर हम या तो इफ लिख सकते हैं या इसी के जगह में हम वेदर लिख सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, इफ या वेदर, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसे हम साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो देखिएगा, यहां पर सब्जेक्ट है दे, तो ये हो जाएगा दे, हेल्पिंग वर्ब है विल। यहां पर से हो या सेज टू हो, उसके कारण यहां के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य है उसको एज इट इज उसी टेंस में रहने देंगे, तो ये एज इट इज रहेगा विल, दे विल विजिट दी रतनपुर महामाया टेम्पल, रतनपुर महामाया टेम्पल, रतनपुर महामाया टेम्पल विथ। अब देखिए, ये जो यू है, यू की फैमिली का ही है, तो यू यूअर, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यू है, ये भी खुद यू की फैमिली का है, यूअर, अर्थात यू फॉर अगेन यू में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यू का ही यू रहेगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आई आस्क यू इफ या वेदर दे विल विजिट द रतनपुर महामाया टेम्पल विथ यू। लेकिन इसी के जगह अगर प्रश्न ऐसा होता, यहां पर आ जाता सेड टू, तो ये हो जाता आपका आस्क्ड, ये हो जाता आपका आस्क्ड। बाकी यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पर सेड हो या सेड टू हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी टेंस होता है उसे हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये विल है, तो विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, तो बाकी चेंजेस वैसे ही रहेगा, बस यहां पर विल का हो जाएगा आपका वुड। तो ये हो जाएगा दे वुड विजिट द रतनपुर महामाया टेम्पल विथ यू, बाकी परिवर्तन वैसे ही रहेगा। इसी में हम और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, देखिएगा, इसी में हम और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है डायरेक्ट स्पीच से, यहां हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। मान लीजिए सेंटेंस है, देखिएगा, आई से टू हिम, आई से टू हिम I say to him, are we going for picnic? Are we going for picnic today? मान लीजिए ऐसा आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये होगा आई से टू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर आस्क में, हिम
इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा, या तो आप इफ लिख सकते हैं या तो आप वेदर लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, इफ या वेदर। इसके बाद यहां पर जो भी प्रश्नवाचक वाक्य है इसे हम कन्वर्ट करेंगे साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस में। तो यह होगा वी। वी जो होता है यह होता है वी की फैमिली का, वी, अस, अवर। और वी कन्वर्ट होता है, ये जो वी है ये कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है आई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, आई की फैमिली होती है आई, मी, माई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो वी है ये बहुवचन में है और आई जो है ये एक वचन में है। तो कभी भी आप बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि आई का ही बहुवचन में फॉर्मेट होता है। ये आई का ही बहुवचन में फॉर्मेट होगा वी का फैमिली। आई एक वचन में जो आई है वही बहुवचन में वी बन जाता है। तो आई का बहुवचन होता है वी, तो ये हो जाएगा एज इट इज अस, और ये माई का हो जाएगा अवर। तो यहां पर देखा जाए तो वी जो है वो आई के ही फैमिली में कन्वर्ट होगा, और आई का बहुवचन में फैमिली वी की ही फैमिली होती है। तो यहां पर वी का एज इट इज वी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी। इसके बाद यहां पर है आर। तो यहां पर चूंकि ये से टू हो या सेस टू हो, तो इसके कारण इन्वर्टेड कॉमा के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक। टुडे हो जाएगा स्पेशल वर्ड है, तो ये हो जाएगा दैट डे। तो यहां पर इसका आंसर होगा आई आस्क हिम इफ वी आर गोइंग फॉर पिकनिक दैट डे। मान लीजिए इसी की जगह आ जाता अगला सेंटेंस सेड टू, तो यहां पर सेड टू के जगह हम लिखेंगे आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम इफ या वेदर। बाकी ध्यान दीजिएगा, जब भी सेड हो या सेड टू हो तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत सेंटेंस है उसे हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके नियमों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है आर, आर का मतलब है ये आपका इज या एम या आर की फैमिली का है, और इसका पास्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वॉज या वर, क्योंकि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये हो जाएगा वी वर गोइंग फॉर पिकनिक दैट डे। तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ वी आर गोइंग फॉर पिकनिक दैट डे। इसी में हम अगला सेंटेंस देखते हैं, देखिएगा इसी में हम अगला सेंटेंस देखते हैं, देखिएगा। मान लीजिए दिया है माई फादर सेज टू माई मदर माई फादर सेज टू माई मदर मे द ट्रेन बी लेट टू नाइट, ऐसा दिया हुआ है। देखिएगा इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा माई फादर सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क में, माई मदर। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो हम इफ लिख सकते हैं या हम वेदर लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ में से हो रहा है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे साधारण वाक्य में। तो सबसे पहले लिखेंगे द ट्रेन, और ये हो जाएगा मे बी, द ट्रेन मे बी लेट
टू नाइट, टू नाइट एक स्पेशल वर्ड है जो कन्वर्ट हो जाएगा दैट नाइट में। तो इसका आंसर होगा माई फादर आस्क्स माई मदर इफ द ट्रेन मे बी लेट दैट नाइट। मान लीजिए इसी की जगह आ जाता said to, my father said to my mother may the train be late tonight, तो यहां पर said to कन्वर्ट हो जाता, ये हो जाता आपका asked में। अब यहां said to के कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी सेंटेंस है उसे हम प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली यहां मे का पास्ट फॉर्म हो जाएगा माइट। तो ये हो जाएगा द ट्रेन माइट बी, द ट्रेन माइट बी लेट दैट नाइट। देखिएगा अगला एग्जांपल, इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी में अगला है दे से टू अस हैव we been playing football since morning। मान लीजिए ये एक वाक्य है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए क्या होगा, दे से टू कन्वर्ट हो जाएगा आपका आस्क में, दे आस्क अस। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो आप इफ लिखिए या यहां पर वेदर लिखिए। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसे साधारण वाक्य में बदलिए। तो यहां पर है वी की फैमिली होती है वी अस आवर, वी अस आवर, और वी कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है दे। सेटू या सेटू का जो भी सब्जेक्ट है ये है दे। दे की फैमिली होती है दे, देम, देयर। तो यहां पर वी के जगह में आ जाएगा दे, तो ये हो जाएगा आपका दे। यहां पर हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, या तो हेल्पिंग वर्ब हो हैज बीन या हैव बीन। अब यहां पर इसका मतलब ये जो है ये दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो ये एज इट इज बना रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। वी के लिए भी हैव बीन आता है और दे के लिए भी हैव बीन आता है, तो ये लग जाएगा दे हैव बीन। बाकी एज इट इज प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ये एज इट इज रहेगा सिंस मॉर्निंग। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिएगा अगर इसी के जगह में आ जाएगा आपका said to, तो said to के कारण ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो हैज बीन या हैव बीन के जगह में आपका सिंपली आ जाएगा हैड बीन, तो यहां पर हम लगा देंगे हैड बीन। बाकी के जो परिवर्तन है वो एज इट इज बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा इसी में ही हम अगला देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए लिखा है ही सेज टू मी डिड यू नो हर, डिड यू नो हर, ये है मान लो। इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं, ये हो जाएगा ही सेज टू के जगह में लग जाएगा आस्क मी। इन्वर्टेड कॉमा के जगह में या तो आप इफ लिखिए या वेदर लिखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदलेंगे। यहां पर डिड लगा हुआ है अर्थात ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये है आपका पास्ट
इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का यहां पर सेकंड फॉर्म होता है, जैसे कि यहां पर या तो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, या तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है डिड। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा आपका यू। अब देखिए यू, ये जो यू है इसकी फैमिली होती है यू, यूअर। यू कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यहां पर मी जो है आई की फैमिली का है, आई, मी, माई, तो यहां यू के स्थान पर आ जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डिड के कारण ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म, आई न्यू हर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। मान लीजिए इसी के जगह में अगर सेज के जगह में यहां पर सेड आ जाए तो ये हो जाएगा आपका आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेंस है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कन्वर्ट होके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी सेड या सेड टू हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका हैड और वर्ब का हो जाएगा थर्ड फॉर्म। देखिएगा यहां पर ये बनेगा आपका यू एज इट इज कन्वर्ट हो जाएगा आई में, ये हो जाएगा यहां पर आई हैड, नो का थर्ड फॉर्म नोन, और एज इट इज लगेगा यहां पर हर। तो इस प्रकार से यहां पर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित नरेशन को डिस्कस किया है। जय हिंद, जय भारत।